और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। हम कब्जे या अतिक्रमण के हर प्रयास का प्रतिरोध करेंगे और अपनी संप्रभुता को खत्म नहीं होने देंगे, ये कहना है ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते का। उन्होंने अपने संबोधन में दो टूक कहा कि ताइवान के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार चीन को नहीं है। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते का चीन के लिए संदेश दो टूक था। कब्जे या अतिक्रमण के किसी भी प्रयास का प्रतिरोध करेंगे और अपनी संप्रभुता को खत्म नहीं होने देंगे। ताइपे में विशाल परेड के लिए उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते ने स्पष्ट किया कि चीन को ताइवान के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार है ही नहीं। राष्ट्रपति के तौर पर मेरा मिशन यह सुनिश्चित करने का है कि हमारा देश आगे बढ़े और 2 करोड़ 30 लाख लोग एकजुट हों। चीन का दावा है कि ताइवान उसी का अलग हुआ हिस्सा है जिसे वो फिर से खुद में मिलाएगा। वहीं ताइवान खुद को स्वतंत्र और संप्रभु देश मानता है और चीनी बयानबाजी को खारिज करता आया है। पश्चिमी देश भी ताइवान को हथियाने की चीनी साजिश को अस्वीकार्य बताते रहे हैं। ताइवानी राष्ट्रपति के ताजा संबोधन की गूंज बीजिंग तक सुनी गई। चीन इस बयान से ऐसा तिलमिलाया कि धमकियां देने पर उतर आया और यहां तक कह दिया कि ताइवान की संप्रभुता जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि जल संधि के दोनों ओर के हिस्से एक चीन का हिस्सा हैं, जिन्हें फिर एक होने से नहीं रोका जा सकता। आजादी की बातें बंद गली में जाने जैसा है। ताइवान पर धौंस जमाने के लिए चीन पिछले कई वर्षों से आक्रामक रवैया दिखाता रहा है। चीनी लड़ाकू विमान ताइवानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते रहे हैं। साथ ही चीनी बयानबाजी भी सामने आती रही है। इसके बावजूद ताइवान का साफ कहना है कि वो इन गीदड़ भभकियों में नहीं आने वाला। पिछले सप्ताह ही राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते ने कहा था कि चीन ताइवान की मातृभूमि हो ही नहीं सकता, क्योंकि ताइवान की सरकार की स्थापना 1911 में ही हो गई थी, जबकि चीन का मौजूदा वामपंथी शासन 1949 में सत्ता में आया है। तो ताइवान नहीं डरने वाला है गीदड़ भभकियों से। और इस पूरे विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि चीन एक तरफ कहता है कि ताइवान जो है वो हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन ताइवान की तरफ से स्पष्ट तौर पर एक बार फिर कह दिया गया कि संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं। आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे तनाव के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं विलियम ली, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जापानियों ने चीन के ऊपर काफी सालों तक राज किया और जब जापानी वहां से बाहर निकले तो उन्होंने ताइवान जो है उन ताइवानीज को दिया ना। किसको दिया? ताइवानीज यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को दिया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, जो लगातार 1911 के बाद से जो लड़ रहा था और जिसने चाइना के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, उसको अपने मेनलैंड चाइना, जिसको बोलते संप्रभुता, वो 1949 में मिले। तो ये जो उनके राष्ट्रपति का कहना है ताइवान के कि उनकी जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो संप्रभुता है, वो चीन से बहुत पहले की है। और जापानियों ने जब दूसरा महायुद्ध वो हारे, उसके बाद उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान दिया, वापस किया उन्होंने, क्योंकि हमेशा उन्हीं का था, उनको वो वापस दिया, क्योंकि जो क्विंग डायनेस्टी थी उन्होंने लिया, उन्होंने ताइवान को लिया और पूरे चीन के ऊपर कब्जा किया। और उसके बाद जब जापानी वापस गए तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना को उन्होंने ताइवान दिया। तो प्रेसिडेंट का जो कहना है कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना से ज्यादा उम्र में है और जो मदरलैंड कहते हैं वो मदरलैंड चीन नहीं है, वो खुद ही उनसे काफी सीनियर है और पहले आए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। ये जो कहना है, चीन जो कहने की कोशिश करता है, इतना ही नहीं, उनके राष्ट्रपति ने ये कहा कि अगर आप संप्रभुता की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, अपनी सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो आप मंचूरिया जो आपने रूस को दिया है, फिर आप उसको भी लीजिए। वो उसके आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? आप सिर्फ ताइवान को बार बार बात करते हैं और संप्रभुता की बात करते हैं। जो जब संप्रभुता और चीन, पुरानी चीन की जिसकी आप बात करते हैं, उसमें तो मंचूरिया जो रूस के पास है वो भी जाके ले लो आप, जो उस टीचे से लिया है।
तो ये जो चीन का दावा है, चीन का मकसद है वन चाइना पॉलिसी में किसी प्रकार से ताइवान को ऊपर दबाव डालना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना। और ये जो ताइवान स्ट्रेट है जो 180 मील दूरी पर है, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता चीन को ताइवान लेने का तो वो बहुत पहले ले लेता। चाहे चीन धीरे धीरे करके एक साइकोलॉजिकली एक मैं कहूँगा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। और एक वक्त ताइवान जो है बहुत आगे, इट वॉज अ वेरी एडवांस कंट्री। चीन तो अभी पिछले 30 साल में आगे आया है, तो अब चीन को लग रहा है कि शायद उनके पास अब पैसा आया है, धीरे धीरे करके ताइवान के बराबर की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ताइवान उनके साथ, तो बहुत मुश्किल है। ताइवानीज जो है वो अपने आप को एक अलग मानते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना का वो भाग है, और मेनलैंड चाइना है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो मैं जो कहूंगा कि राष्ट्रपति जो अपने डीपीपी यानी कि जो प्रोग्रेसिव पार्टी के जो है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के जो अध्यक्ष है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ताइवान और चीन ये दोनों अलग अलग देश हैं। जी संजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया गया है कि चीन जो है वो घुसने की कोशिश ना करे, घुसने का प्रयास ना करे, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजिंग में भी इसकी जो गूंज है वो सुनाई दी है। तो बीजिंग के अगर रिश्तों की बात करें, अमेरिका के रिश्तों की बात करें, तो किस तरह से ये प्रभाव देखने को मिलता है दोनों के बीच का जो तनाव है उसको? देखिएगा, चीन हमेशा लगातार ताइवान स्टेट में ताइवानीज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन उसी माफिक जापान के साथ भी ओकिनावा आइलैंड को लेकर से नजदीक होने के नाते उधर भी कोशिश कर रहा है। चीन साउथ चाइना सी में अपने आप समझता है कि पूरा का पूरा जो समुद्र है उसका एक पिछड़ा एक झील है, और उसमें भी आप देख ही रहे किस प्रकार से फिलीपीन वियतनाम के साथ उसके हर साल और हर वक्त अनबन रहती है, अपना ही मानता है। अमेरिका भी बार बार ये कहता है कि कम से कम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर के इस पे कोई दखलंदाजी चीन ने नहीं करनी। चीन मानता किसकी है? चीन को लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस लगा है और वो काम में है। लेकिन चीन अपनी खामियां जानता है, बंदिशें जानता है, लेकिन चीन को लगता है ये अब चीन का वक्त आ गया है। चीन अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है और वो कोशिश करने की सोचता है कि ताइवान भी मेरा भाग है, जो बाकी साउथ चाइना सी में है वो भी सारे आइलैंड आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए, वो भी उसी के हैं। तो ये गलत है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी कहा है कि चीन के वो भाग नहीं है। निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला है ताइवान। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे और भी विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन